हेलो एवरीवन, असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर प्रोसेसिंग की और आपके रिफंड की लेटेस्ट अपडेट आपको देने जा रहा हूं। कब तक आपका रिफंड आएगा, कब तक आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस होगी। तो अगर आप पोर्टल पे चेक करेंगे रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस, तो अभी तक आपकी 3,78,00,000 के आसपास रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो चुकी हैं। और रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो ये नंबर भी रिसेंटली काफ़ी बढ़ गया है, अप्रॉक्स 6 करोड़ के आसपास आपके रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। तो प्रोसेसिंग का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3,78,00,000 रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। आपको अपनी आईटीआर का रिफंड किस तरीके से चेक करना है, प्रोसेसिंग स्टेटस, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं, सिस्टम से भी लॉगिन कर सकते हैं। व्यू आईटीआर स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्टेटस दिख जाएगा, आपकी रिटर्न कब फाइल हुई है, कब आपकी रिटर्न वेरीफाई हुई है। वेरीफाई होने के बाद प्रोसेसिंग में आपकी अभी रिटर्न है। प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपकी आईटीआर 1 और 4 है और वो नील की है, उसमें कोई भी रिफंड नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है, तो उस केस में आपकी 2 से 4 घंटे में भी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। बहुत जल्दी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है अगर कोई डिमांड या रिफंड आपका नहीं बनता है तो। लेकिन अगर आईटीआर 1 और 4 में आपकी कोई रिफंड बन रहा है, अगर वो रिफंड का अमाउंट 5 से 10,000 रुपए के आसपास का है, तो आपका 10 से 20 दिन के अंदर आपकी रिटर्न प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। लेकिन अगर वो रिफंड का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का है तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगता है। 1 महीने से 2 महीने का टाइम आपको लग सकता है रिटर्न प्रोसेस होने में। बड़ा अमाउंट का रिफंड होता है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है आईटीआर प्रोसेस करने में। इसके बाद बात करते हैं बड़ी आईटीआर की, यानी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की अगर बात करें, इन रिटर्न को प्रोसेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 2 से 3 महीने का टाइम तो आप लेकर के चलिए। अगर आपका रिफंड है उसके अंदर तो 2 से 3 महीने का टाइम आपको अप्रॉक्स लेकर के चलना होगा, तभी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और आपके अकाउंट में रिफंड आएगा। और एक चीज़ और देखी गई है कि रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर है, तो गवर्नमेंट ने वो एक्सटेंड नहीं की और शायद वो एक्सटेंड ना भी हो। तो एक बार जब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ओवर हो जाती है, उसके बाद आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में भी थोड़ी सी तेजी आती है। जो बड़ी रिटर्न होती है आईटीआर 2 और 3, उसमें भी थोड़ी सी तेजी आती है। तो आपको अभी 15 सितंबर तक तो रुकना होगा, उसके बाद जो है आईटीआर 2 और 3 प्रोसेस होना स्टार्ट होंगी। इसके अलावा अगर आपको रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करना है तो लॉगिन करके आप जाएंगे, लॉगिन करके सर्विसेज में जाएंगे और नो योर रिफंड स्टेटस में जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है तो आपको ये स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहला स्टेप होता है वो रिटर्न प्रोसेसिंग का होता है। रिटर्न प्रोसेसिंग के 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आता है। तो अगर रिटर्न प्रोसेस का मैसेज आपके पास आता है, सेक्शन 143(1) का जो मैसेज होता है वो आपके पास जब आ जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना रिफंड स्टेटस चेक करेंगे कि वो क्या है। 1 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, 1 से 2 दिन में वैसे आपके अकाउंट में आ जाता है वो। अगर नहीं आता है तो उस केस में हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में कुछ इशू हो, बैंक अकाउंट आपने गलत दिया हो या बैंक अकाउंट वैलिडेट ना हो। उस केस में आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होती है, सर्विसेज में जाके रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होती है। यहाँ पे आपको जो है रिफंड फेलियर शो करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफंड रीइश्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना है आपको। अगर आपका रिफंड फेलियर है तो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको अपना करेक्ट बैंक अकाउंट देना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो वो रिफंड आपका दोबारा से प्रोसेस होगा एंड आपके करेक्ट बैंक अकाउंट में आपका वो रिफंड आ जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ आईटीआर प्रोसेसिंग और आईटीआर रिफंड से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को, लाइक करें इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।